तो अभी हम देखने वाले हैं ध्वनि कविता। ध्वनि कविता का अर्थ हम अब समझ लेंगे। ठीक है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अंत यानी समाप्ति। अंत का मतलब है समाप्ति। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का कहना है वसंत ऋतु जो है वो अभी अभी आया है, तो मेरा अंत यानी इस वसंत ऋतु का अंत अभी होने वाला नहीं है। वसंत ऋतु जो है अभी अभी आया है और मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में, वन में का मतलब कवि को यहाँ पे ऐसा बोलना है कि मेरे जीवन में वसंत ऋतु अभी ही आया है। मृदुल वसंत, मृदुल यानी कोमल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कोमल होता है। तो कवि का कहना है कि मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन में है जो कोमल वसंत है, वसंत की जो बहार है, फूलों की जो बौछार है, वो अभी मेरे जीवन में आई है, मेरे जीवन में अभी अभी सवेरा हुआ है, तो इसका अंत अभी इतने जल्दी होने वाला नहीं है। दूसरा स्टैंजा देखेंगे अभी। हरे हरे है ये पात, पात यानी पत्ते, पात का मतलब होता है पत्ते। हरे हरे है ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी शरीर, गात यानी शरीर। गात का मतलब शरीर होता है। तो हरे हरे है ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मतलब ये जो पत्ते हैं, जो पेड़ों का आए हुए अभी अभी नए आए हुए पत्ते हैं, ये हरे हरे हैं। और डालियां कलियां कोमल गात, जो डाली पेड़ों के या फिर तरु के शरीर पर, तनु पर जो डालियां कलियां फूल पत्ते आए हुए हैं, ये अभी अभी तो आए हुए हैं। यहाँ पर हमें हरे हरे पात, हरे हरे शब्द में हमें पुनरुक्ति अलंकार दिखाई देता है। हरे हरे शब्द में पुनरुक्ति अलंकार दिखाई देता है। तथा कोमल कलियां यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है। तो हरे हरे है ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मृदुल यानी कोमल, तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का मतलब है प्रत्युष, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह का समय, सवेरा। तो कवि का कहना है मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। कवि का सपना कौन सा है? जो अभी की युवा पीढ़ी है उनको जागरूक कराना है कवि को। तो कवि बोल रहे हैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ। निद्रित कलियों का कहना है, मतलब निद्रित कलियां, यह किसे कहा गया है? तो नव युवकों को कहा गया है। अभी जो नव युवक हैं जिन्हें कवि को जागरूक करना है, उनको कवि ने निद्रित कलियां कहा है। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मतलब कवि का कहना है कि अभी जो निद्रित कलियां हैं, जो अभी नवयुवक सो रहे हैं, मैं उन्हें जगाऊंगा और उनके ऊपर हाथ फेरकर उन्हें बताऊंगा कि नया सवेरा हुआ है, नई जिंदगी है और इस जिंदगी को हम सरलता से, आसानी से, सुंदरता से जी सकते हैं। तो इस कविता में कवि का भाव प्रस्तुत हो रहा है कि यहाँ पर कवि को कवि का जो भाव है, उन्हें जो भाव प्रकट करना है कि जीवन कितना सुंदर है। तो यहाँ पर हमें कवि इस कविता के माध्यम से, इस स्टांजा के माध्यम से हमें बता रहे हैं। उसके बाद है पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी आलस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी फूल से, हर एक फूल से मैं जो ये तंद्रालस है, जो इनमें आलस भरा पड़ा हुआ है, तो इनसे लालस खींच लूंगा। मतलब निद्रा का जो तुम में लालस पड़ा हुआ है नवयुवक को, तो वो मैं तुमसे खींच लूंगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और इस नवजीवन का जो अमृत है, ये मैं सहर्ष तुम्हारे अंदर सींच दूंगा। जीवन के बारे में तुमको जीवन की महत्व और उपयोग
प्रयोगिता में तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हारे अंदर ऐसे बीज सींच दूंगा। देखो यहाँ पर भी हमें पुष्प पुष्प, यहाँ पर भी हमें पुनरुक्ति अलंकार दिखाई दे रहा है। उसके बाद सहर्ष सींच, यहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। मतलब हमें इस ऊपर अभी जो हमने इसके पहले पढ़ा और इस दोनों पंक्तियों में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, दोनों अलंकार हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस मतलब हर एक युवक से जो निद्राधीस्थ है या निद्राधीन है या आलस में भरा पड़ा हुआ है, तो उनके अंदर से मैं ये आलस जो है ये दूर उठाकर निकाल के फेंक दूंगा और नवजीवन की आशा और अमृत रूपी जो वर्षा है उनके अंदर मैं करूँगा। अपने कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, जो कहानियाँ लिखते हैं उनके माध्यम से कवि नवयुवकों को नई आशा देना चाहते हैं। उसके बाद है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा, द्वार यानी दरवाजा। यहाँ पर कवि का कहना है कि मैं उनको मार्ग दिखाऊंगा, एक पथ दिखाऊंगा। तो उस मार्ग पर चलने के लिए कवि हमें यहाँ पर उकसा रहे हैं। उकसा रहे है से अच्छा हम बोल सकते हैं कि उस मार्ग पर मार्गक्रमण करने के लिए कवि हमें बता रहे हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं है मेरे वे जहां अनंत, अनंत यानी जिनको हम गिन सकते नहीं, जो बहुत सारा है। मतलब मेरे पास अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भरा पड़ा हुआ है, जो कुछ ज्ञान है या फिर जो कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस जगत के सभी लोगों को, सभी मनुष्य को अच्छी तरह से समझ में ला देना चाहता हूँ। उनके ये जीवन की सुंदरता जो है वो मैं उन्हें इसका महत्व मैं उन्हें समझा देना चाहता हूँ। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो वसंत ऋतु आया है और अभी अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस कविता के माध्यम से हमें कवि का जो भाव है वो हमें समझ में आ रहा है। कविता एक सरल और भावपूर्ण रूप से कवि ने हमें समझाई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या समझाया है? तो कवि का कहना ये है कि जो नवयुवक पीढ़ी है उनको जीवन का महत्व समझ में नहीं आ रहा है, तो उनमें जीवन का महत्व हम समझा देंगे और अपने इस मतलब कवि के अंदर जो कुछ ज्ञान पड़ा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है, तो कवि अपनी कविता के माध्यम से उसे प्रकट करना चाहते हैं।